भले ही विज्ञान बहुत तरक्की कर रहा हो और नित्य नए राज खोल रहा हो, पर भारत की भूमि पर हमेशा से ही विज्ञान पर शोध होता रहा है। यही कारण है जो आज ज्ञान वैज्ञानिक बताते हैं वे सभी हमारे वेदों में मिलते हैं। विज्ञान को जितना भारतीय मुनियों ने समझा है शायद ही किसी और ने जाना हो। इसी बीच हम आपको बताने जा रहे हैं तुलसीदास जी ने अपने विज्ञान से सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी को सटीकता से कैसे बताया था। तुलसीदास जी को हुए लगभग 600 साल हो गए हैं, पर जब उनकी बात को नासा और तमाम संगठन भी सही बताते हैं तो समूचे विश्व को हैरानी होती है कि भारतीय बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते थे। प्राचीन समय में ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने बता दिया था कि सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। यह बात किसी आश्चर्य से कम नहीं है। आखिर कैसे तुलसीदास जी ने यह आकलन लगाया था और वह भी पूरी तरह से सही है? तो क्या ऐसा संभव है कि विज्ञान ने धर्म को कॉपी किया है? तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा के एक दोहे में लिखा है कि युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योता ही मधुर फल जानू। इस दोहे का सरल अर्थ यह है कि हनुमान जी ने एक युग सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित भानु यानी सूरज को मीठा फल समझकर खा लिया था। इस गणित के आधार पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्राचीन समय में ही बता दिया था कि सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। अब इसे आज का मानो कोई संयोग भी बोल सकता है या बोल दे कि यह तुक्का ही था। अब इस सच को आप माने या ना माने यह तो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन इससे यह तो सिद्ध हो जाता है कि आज भी धर्म विज्ञान से कहीं आगे है। धर्म कहता है कि ब्रह्मांड में एक नहीं हजारों सूरज चंद्रमा हैं और तो और अनगिनत ब्रह्मांड की थ्योरी भी वैज्ञानिक रामायण से लेते हैं। आसान भाषा में देखा जाए तो भारतीय संस्कृति जिसमें वेदों का समावेश है यह आधुनिक विज्ञान से बहुत ऊपर है और इसी कारण से आज भी वेद की कई ऋचाएं वैज्ञानिकों को समझ में नहीं आती हैं।